नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम छठवां सेट लेके आ चुके हैं अपना एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे। तो हम उनकी बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजी के लिए, ग्रुप डी के लिए, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए जीके और करंट अफेयर का कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो जुड़ जाइएगा चैनल से। तो शुरू करते हैं भाई अब इसके बाद। तो पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अर्जेंटीना पर मोरक्को की अंडर-20 वर्ल्ड कप जीत किस कारण से महत्वपूर्ण थी? तो ये वैसे तो एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, जो कि करंट का है। तो बोला है कि अर्जेंटीना पर मोरक्को की अंडर-20 वर्ल्ड कप जीत किस कारण से महत्वपूर्ण थी? तो यह इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह मोरक्को का पहला अंडर-20 वर्ल्ड कप खिताब था। ठीक है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। तो ओजोन वायु प्रदूषक नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषक है, पर ओजोन वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में कृषि की विविधताओं में योगदान नहीं देता है? तो क्या नहीं देता है? कृषि की विविधता में योगदान नहीं देता है उसकी एक समान भू आकृति। ठीक है, मृदा का प्रकार देता है, सिंचाई की उपलब्धता देता है, जलवायु देता है। ठीक है, पर एक समान भू आकृति योगदान नहीं देता है कृषि विविधता के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY किस वर्ष शुरू हुई थी? तो हमने योजनाओं के लिए एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं ना जाके। तो वहाँ पे ये योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये 2015 में इसको प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में अरुंधति रॉय की पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी किस प्रकाशक ने प्रकाशित की थी? मतलब कि जो बुक छापने वाली कंपनी है वो कौन सी थी? तो ये जो कंपनी थी ये थी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। इस कंपनी ने इनकी मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक छापी थी, और ये पुस्तक लिखी किसने है? अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में अवस्थित 10वीं शताब्दी ईस्वी में के लिंगराज मंदिर की कौन सी विशेषता नागर स्थापत्य शैली को दर्शाती है? तो इसकी वक्रा अनुमा शिखर मीनार जो है ये नागर स्थापत्य शैली को दर्शाती है। और गोपुरम कहाँ पे होते हैं? द्रविड़ियन वाले जो हमारे आर्किटेक्चर होता है मंदिर का, उसमें गोपुरम होता है। नेक्स्ट, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की जन शिक्षण योजना संस्थान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले देखते हैं सही कौन सा है। तो ये हमारा सही है। इसका उद्देश्य कुशल प्रशिक्षकों का समूह तैयार करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य कौशल विकास उद्यम माध्यम में से जिले में पारंपरिक कौशल की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना है। यह निरक्षर और नव साक्षरों और शिक्षा के प्राथमिक स्तर वाले व्यक्तियों को कौशल, तकनीक, ज्ञान में सुधार पर केंद्रित है। तो ये तीनों इसके सही हो जाएंगे, पर ये हमको इनकरेक्ट पूछा है। तो इसमें यह है कि इसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITIS के माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये गलत था हमारा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में एक अजैविक कारक है? तो क्या अजैविक कारक है? मृदा एक अजैविक कारक का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट जो होता है आईसी और कॉम्पैक्ट कंप्यूटिंग का उपयोग हुआ है। इस पीढ़ी की शुरुआत किस प्रमुख घटक के आविष्कार से हुई थी? तो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स से जो चौथी पीढ़ी है हमारी, उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के भीतर कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक भूमिका क्या है? तो अपने कंट्रोल यूनिट, तो ये पूरे कंप्यूटर के जो अनुदेश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं और जो डेटा का प्रवाह होता है उसका प्रबंधन और समन्वय करता है। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंट्रोल करता है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के लिए E/m अनुपात किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो ये E/m जो है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, चिल्का झील उड़ीसा के किन 3 जिलों में फैली हुई है? तो ये पुरी में, खुर्दा और गंजम जिले में। इन 3 जिलों में चिल्का झील फैली हुई है। किस किस में? पुरी, खुर्दा और गंजम। नेक्स्ट, 1510 में पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था और उसे भारत में अपनी औपनिवेशिक राजधानी बना दिया था? तो गोवा को जीत लिया था पुर्तगालों ने 1510 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का अर्थ है? तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का अर्थ क्या है? उसे स्वचालित रूप से ऑफ करके ऑन करना, तो वो रीस्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस अर्धसैनिक बल ने राजस्थान की सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट का शुभारंभ किया? तो राजस्थान की सीमा पे कौन है? बीएसएफ है हमारी, पंजाब बॉर्डर पर, राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर और बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2025 को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्टता के सम्मानित करने के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो यह है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट फाइल को सेव करता है? तो Ctrl+S सेव करता है ना, और Ctrl+P होता है प्रिंट के लिए। दो 2025 में रिस्पेक्ट वुमेन प्रिवेंशन फ्रेमवर्क का दूसरा संस्करण कब लॉन्च किया गया? तो यह 19 नवंबर को लॉन्च किया गया है, रिस्पेक्ट वुमेन प्रिवेंशन फ्रेमवर्क का दूसरा संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कृषि परिवर्तनों के बावजूद भारत में किस प्रकार की कृषि पद्धति अब भी व्यापक रूप से प्रचलित है? तो यह है निर्वाह कृषि, मतलब कि खाते हैं लोग, उसी से अपना गुजारा कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं ना। वाणिज्य कृषि क्या होती है कि आप खा भी रहे हो, उसके बाद एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, सब चीज़ें ना, तो वो वाणिज्य कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामन, जिसमें लड़कियों का एक समूह छंद गाता है और लड़कों का एक समूह गीत में उसका उत्तर देता है, जो घंटों तक चलता रहता है। यह किस राज्य का लोकप्रिय संगीत है? तो यह हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय संगीत है, लामन। ठीक है। अक्टूबर नवंबर 2025 के दौरान किन 2 भारतीय राज्यों ने त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल 2025 की मेजबानी की? तो ये की है गुजरात और राजस्थान ने। और
कौन सा अभ्यास है? त्रिसेवा अभ्यास, अपना त्रिशूल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रायोफाइट्स के शैवाल से अलग करता है? तो जो मतलब जो ब्रायोफाइट को शैवाल से अलग करता है, इसमें कौन सा कथन? तो ब्रायोफाइट्स युग्मज से भ्रूण का निर्माण का प्रदर्शन करते हैं। ये चीज ब्रायोफाइट और शैवाल को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का प्रशासन किसके पास है? तो ये किसके पास है? श्री शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि कल्याण मंत्रालय है, नितिन गडकरी के पास परिवहन मंत्रालय है, और पीयूष गोयल के पास अपना कॉमर्स मिनिस्ट्री है, और प्रहलाद जोशी के पास संसदीय वाली जो प्रहलाद जोशी के पास संसदीय कार्य मंत्रालय है इनके पास। एकेसीय प्रजाति के पादप का वह रूपांतरित पर्णवृत्त जो पर्णवृत्त फलक जैसा दिखता है उसे कहा जाता है पर्णवृत्त, यानी फाइलोइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने किफायती मलेरिया टीकों के लिए एक नई डील प्राप्त करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? तो गावी ने इसके लिए, जो गावी संगठन है इसने यूनिसेफ के लिए साझेदारी की है मलेरिया टीके के किफायती मलेरिया टीका उपलब्ध कराने के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में अम्र वर्षा यानी मैंगो सावर होती है? तो यह होती है कर्नाटक और केरल में। चूँकि जब फाइनल आंसर की आई थी इसकी, तो इसमें इस क्वेश्चन को हटा दिया था, मतलब कि इसको इग्नोर कर दिया गया था ना। पर करेक्ट आंसर जो इसमें है वो है कर्नाटक और केरल, यहाँ पे मैंगो सावर होता है। राजा खरवेल का संबंध किस वंश से है? तो इनका संबंध है चेदी वंश से। सतवाहन का एक फेमस आपने राजा का नाम बताना है। लगभग 2500 ईसा पूर्व की हड़प्पा कालीन मूर्तियाँ, जैसे कि नर्तकी की मूर्ति के लिए सामान्यतः किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? तो नर्तकी की मूर्ति जो थी कांस्य की थी। हमने अपना हड़प्पा कालीन सभ्यता के भी टॉप 50 क्वेश्चंस कराए हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं एक अलग वीडियो में। पूरा 50 क्वेश्चंस के द्वारा हमने हड़प्पा सभ्यता को समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आधुनिक काल में भारत के व्यापारिक बस्तियां स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पहली शक्ति थी पुर्तगाली। 1498 में कौन आया था? वास्को डे गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के। अखज मध्य पाषाणी स्थल भारत के किस राज्य में है? अखज जो मेसोलिथिक साइड है वो गुजरात में स्थित है हमारे, ठीक है। देखो एक काम इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि आसाम मत टिक कर देना, क्योंकि वहाँ पे अहोम डायनेस्टी जो थी वहाँ पे उसको जो अभी वो मृतकों वाले टीले हैं उधर पे उसको भी कंफ्यूज कर सकते हो आप लोग। तो ध्यान रखना कि अखज जो मेसोलिथिक साइड है वो गुजरात में है। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची शहरी स्थान निकाय कार्यात्मक क्षेत्र में कितने कार्यों को परिभाषित किया गया है? जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके लिए 18 कार्य क्षेत्र हैं और ग्रामीण के लिए 29 कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया, देखो फिर से एक अपना इससे योजना से सवाल आ गया।
तो मेक इन इंडिया पहल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2014 में मेक इन इंडिया शुरू किया गया था। किस वर्ष आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन SCO का पूर्ण सदस्य बना भारत? तो भारत 2017 में और पाकिस्तान भी 2017 में इसका सदस्य बना था। अभी जो इसकी मीटिंग हुई थी वो चाइना में तिनजियान प्रांत में हुई थी। मानव विकास के संकलनात्मक फ्रेमवर्क का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये डॉक्टर महबूल हक इनके द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस प्राधिकारी को संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और उनकी समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने की शक्ति दी गई है? तो यह स्वयं संसद को जो है यह शक्ति प्रदान की गई है कि संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों को उनकी समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों की परिभाषा स्वयं संसद के अंदर निहित है। ठीक है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति के वंशज के आधार पर भारतीय नागरिकों को माने जाने के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? उनके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए। ठीक है, ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के न्याय को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं? तो ये लोक कल्याणकारी राज्य जो है इसकी स्थापना, उसमें आर्थिक और सामाजिक न्याय इसको बढ़ावा देने के लिए इनका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो यह असमिया जो भाषा है यह तिब्बती बर्मी परिवार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने अक्टूबर 2025 को SJ-100 के उत्पादन के लिए रूस के UAC के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, मतलब कि HAL के साथ ये समझौता किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम NTPC CBT2 के लिए जो कर रहे हैं, उसके बाद अभी ग्रुप D आने वाला है, उसके लिए हम अपनी जो GK GS और अपने साइंस की क्लासेस हैं, और NTPC UG के लिए भी यहाँ पे इसी तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।